रामायण के पन्नों से एक ऐसा किरदार उभरता है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसा राजा जो एक तरफ तो महाज्ञानी था और दूसरी तरफ एक खूंखार खलनायक। आज हम रावण की कहानी में गहरे उतरेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे असाधारण ज्ञान और शक्ति भी अहंकार के सामने घुटने टेक सकते हैं। देखिए, रावण कोई मामूली खलनायक नहीं था। एक तरफ वो एक प्रतिभाशाली विद्वान, एक कुशल रणनीतिकार और लंका का शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी था, घमंडी, गुस्सैल और विनाशकारी। और यही विरोधाभास उसकी कहानी को इतना दिलचस्प और यादगार बनाता है। और यहीं पर आज की हमारी बातचीत का सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतनी सारी खूबियों और शक्तियों वाला इंसान पूरी तरह से बर्बाद कैसे हो गया? उसकी कहानी हमें क्या सिखाती है? यकीन मानिए, इसका जवाब हमारी अपनी जिंदगी से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ है। उसके पतन को समझने के लिए हमें पहले उसके शिखर को समझना होगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि रावण असल में कितना असाधारण था। रावण की ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वो राजनीति, शासन कला और आध्यात्म, इन सभी क्षेत्रों में माहिर था। शास्त्रों का उसे गहरा ज्ञान था और वो भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि उसने सीधे महादेव से ही शक्तिशाली वरदान हासिल कर लिए थे। इन्हीं गुणों के दम पर उसने एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। और यही कहानी एक बहुत जरूरी मोड़ लेती है। रावण की जिंदगी हमें एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं है। उस ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जिस विवेक और आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है, रावण उसे कहीं पीछे छोड़ता जा रहा था। तो आखिर वो क्या चीज थी जिसने उसकी अद्भुत बुद्धि पर पर्दा डाल दिया? वो कौन सी एक जानलेवा कमी थी जो उसके सारे गुणों पर भारी पड़ गई? वो था उसका अहंकार। अहंकार यानी ईगो, वो अंदर की आवाज है जो आपको बताती है कि आप सबसे ऊपर हैं, कि आप कभी कोई गलती कर ही नहीं सकते। रावण के मामले में इसी घमंड ने उसे अंधा कर दिया और वो सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल गया। ये कहावत रावण की स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। उसका ज्ञान सूरज की तरह चमकदार था, लेकिन उसका अहंकार घने बादलों की तरह छा गया, जिसने उस रोशनी को पूरी तरह से ढक दिया। नतीजा ये हुआ कि उसकी अपनी ही बुद्धि उसके विनाश का कारण बन गई। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो अच्छी सलाह सुनने को हमेशा तैयार रहता है। लेकिन रावण अपने घमंड में इतना चूर था कि उसने अपने भाई विभीषण जैसे बुद्धिमान लोगों की सलाह को भी नजरअंदाज कर दिया, जिन्होंने उसे सही रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश की। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और जब कोई लीडर सुनना बंद कर देता है तो वो गलतियां करने लगता है। रावण ने भी एक ऐसी ही गलती की जिसने उसका भाग्य तय कर दिया और उसे विनाश के रास्ते पर धकेल दिया। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सबसे पहले घमंड ने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। फिर उसने जानबूझकर अच्छी सलाह को ठुकराना शुरू कर दिया। और आखिर में उसने अपनी भावनाओं, खासकर अपने गुस्से और बदले की आग पर से नियंत्रण खो दिया। ये एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की ऐसी कड़ी थी जो सीधे तबाही की ओर ले जा रही थी। सीता का अपहरण कोई अचानक लिया गया फैसला या कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी। ये रावण के अहंकार का चरम था। यह फैसला पूरी तरह से उसके बेलगाम घमंड और बदले की भावना से लिया गया था, जिसने उसे एक ऐसे विनाशकारी युद्ध में धकेल दिया जिसे वो कभी जीत ही नहीं सकता था। रावण की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा से कहीं बढ़कर है। ये आज के लीडर्स के लिए एक बहुत शक्तिशाली और कभी न पुरानी होने वाली केस स्टडी है। तो चलिए उसके दुखद अंत से हम नेतृत्व के कुछ जरूरी सबक सीखते हैं। इससे मिलने वाले सबक बिल्कुल साफ हैं। जहां रावण ने अपने अहंकार को अपने ज्ञान पर हावी होने दिया, वहीं आज के लीडर्स को अपनी विशेषज्ञता को विनम्रता के साथ संतुलित करना चाहिए। जहां उसने समझदार सलाह को नजरअंदाज किया, वहीं हमें भरोसेमंद सलाहकारों की राय को महत्व देना सीखना चाहिए। और जहां उसने अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल किया, वहीं हमें सिखाया जाता है कि असली ताकत जिम्मेदारी के साथ आती है। रावण के लीडरशिप प्रोफाइल को देखें तो एक खतरनाक असंतुलन नजर आता है। उसकी ताकत और बुद्धि का स्तर तो बहुत ऊंचा था, लेकिन उसकी विनम्रता खतरनाक रूप से कम थी। और इसी एक कमी ने आखिर में उसकी बाकी सभी जबरदस्त शक्तियों को बेकार कर दिया। तो इस पूरी कहानी का सार यही है, असली लीडरशिप आपकी ताकत या आपके पद से नहीं आती। ये विनम्रता से आती है, अपनी गलतियों को सुनने और स्वीकार करने की क्षमता से आती है, और अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करने की जिम्मेदारी से आती है। और मैं आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। रावण की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि वो अहंकार है जो हम सबके अंदर रहता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।